नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लग गया है। जी हां, रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 अलग-अलग पेन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें 7-7 साल की सजा भी सुनाई गई है। मामला 2019 का है, जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के सुआव खेड़ा विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में गलत पेन कार्ड नंबर दिया था। साथ ही आजम खान ने अपने बेटे के लिए 2 अलग पेन कार्ड बनवाए थे ताकि वो चुनाव लड़ सके। इनकम टैक्स विभाग की जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई थी। दोनों के पास 2 पेन कार्ड थे जो भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और धोखाधड़ी के खिलाफ थे। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार दिया है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। और उस दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना खुद कोर्ट में मौजूद रहे। इससे पहले भी दोनों कई विवादों में फंसे हुए नजर आए थे, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा का मामला भी शुमार था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर पूजा मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार अब तक जो ये सजा सुनाई गई है, वरिष्ठ नेता और उनके बेटे को 2 पेन कार्ड रखने के आरोप में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, क्या कुछ समाजवादी पार्टी का रुख? देखिए, आपको पता ही जब आजम खान जी रिहा हुए थे तब भी आप लोगों ने उनसे इंटरेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जब सरकार और मशीनरीज मिल करके किसी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो फिर उसे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये लगातार अभी हो सकता है कि इस केस को भी जाए, वो अपर सदन में जाए, अपर जो है कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, और वहां से अगर उनको मालूम रिलैक्सेशन मिल भी जाता है फिर तो न जाने और कितने लंबे केसेस लगे हुए हैं ना। यहाँ पे सजा होता रहेगा पर वहां पे सजा नहीं होगा। सुबेंदु अधिकारी होंगे, अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अगर वो हेमंता बिस्वा शर्मा होंगे, भाजपा में शामिल हो जाते तो नहीं होगा। अगर वो जो हार्दिक पटेल होंगे, भाजपा के साथ में चले जाएंगे तब नहीं होगा। इनकी गलती क्या है आजम खान जी की कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना प्रेशर पड़ने के बावजूद भी वो अपने जमीर के साथ में समझौता नहीं कर रहे हैं और लगातार डट के खड़े हुए। तो इसलिए भाजपा, आप देखेंगे सारे जितने भी जो है दर्ज किए गए एफआईआर है, सब भाजपा नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराए हुए हैं, इन आजम खान जी के ऊपर भी और उन नेताओं के ऊपर भी जो वॉशिंग मशीन में जाकर के धुल करके भी बहुत साफ सुथरे हैं। आपने देखा होगा मामला एक कभी अजीत पवार जी के बेटे ने, उन्होंने जो है जो 300 करोड़ की जमीन थी उसको 3,000 करोड़ की जमीन थी उसको 300 करोड़ में खरीद ले ली। अब वो फिर वापस कर दिया हुआ है। वहां कुछ नहीं हो रहा है। वो वहां पे आपके इनके पार्टी के हैं, इनके साथ में हैं, आप वहां पे कुछ भी करते रहिए, इनके साथ चले जाइए तो फिर आप चाहे देश को बेचने को उतार हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि आजम खान ने समझौता नहीं किया इसलिए उनका और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। पूजा जी, क्या आजम खान के परिवार ने समझौता नहीं किया इसलिए एक बार फिर से शिकंजा? बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता होगा कि जब आजम खान जी रिहा होकर के आए थे तो भाजपा वाले लोगों को बहुत पीड़ा हो रही थी। इतना पीड़ा हो रही थी जितना कि सब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी वाले नहीं कह रहे थे। वो कह रहे नहीं, अखिलेश यादव जी मिलने नहीं गए, उनको रिसीव करने के लिए नहीं गए, वो मानते नहीं। इनका पूरा प्रयास था कि अब तो इतना हमने इनको प्रताड़ित कर दिया, इतना थका दिया हुआ है जेल में रख रख करके, तो हो सकता है अब ये जो टूट जाए, अब हमारे साथ में आ जाए। जब इन्होंने नहीं तय कर रखा है कि भाई हम तो नहीं टूटने वाले, हम जमीन के साथ में समझौता नहीं करेंगे, तो ये लगे हुए गलत करते रहे। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिल्ली के मिनिस्टर वगैरह थे आप पार्टी को, उनको बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन 2 साल जेल में रहे वो। तो भाजपा के हाथ में इतनी मशीनरीज है, उसका इतना मिसयूज कर लेते हैं कि आप निर्दोष हो। सुप्रीम कोर्ट को आपको निर्दोष करके बेगुनाह सब जो है रिहा करने के लिए 2 साल लग जा रहे हैं, तब तक आप 2 साल जेल काट दे रहे हैं, पूजा जी, लेकिन बीजेपी का भी पलटवार इसमें आया है। इसमें खड़ा होगा उनके साथ में पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल पूजा जी, बीजेपी पलटवार कर रही है। प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, वो कह रहे हैं जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कैसे होगा। सत्ता के रसूख में सपा नेताओं ने कानून को तोड़ा मरोड़ा। अब सपा को अगर इस पर दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक दवाओं का इंतजाम करिए। ये पलटवार किया गया बीजेपी की ओर से मामले में। देखिए, अब इनके हाथ में पूरी मशीनरीज है, इन्होंने सरकार बना रखी हुई है। हम कहते हैं ना, जब जो है ये वो नियम चल गया जिसकी लाठी उसका भैंस। अब लाठी हाथ में पकड़ के खड़े हुए हैं, जो भैंस इनके कब्जे में नहीं आ रहे उसको मार रहे हैं। अब ये कुछ भी बोले सब सही लगेगा कि ये बोया वो बोया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या गुलाब बोए थे?
अजीत पवार का बेटा क्या गुलाम हो रहा है? हम्म। क्या जो है जिनके ऊपर में इनके यहाँ पे लगभग 90% ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पहले वो कांग्रेस में हुआ करते तो भाजपा के नेताओं ने करप्शन के चार्जेस लगाए, और जैसे इनकी पार्टी में शामिल हो गए सीबीआई ने एक बार भी नहीं बुलाया। उन्होंने कौन सा खेत बोया हुआ था? हम्म। भाजपा में जा चले जाइए, चाहे आप बबूर बोइए, चाहे आम बोइए, चाहे जो है आप केक्टस बो दीजिए, लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको राजशाही का गुलदस्ता मिलेगा। इनके यहाँ बिल्कुल, पे लेकिन नियम क्या इस चलता बार है कि आजम खान आप के परिवार की लड़ाई समाजवादी पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी? लड़ते आ रहे हो। हम्म। हम आजम खान जी की ही नहीं, जितने भी भारत देश के नागरिक हैं जिसको इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो जो है सरकार के सामने गिर नहीं रहे हैं, हम्म। तो उसके सामने हम खड़े हैं, हम उन सबकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जैसे बिहार में डकैती तरीके से वोट करवा करके इन्होंने फैब्रिकेशन वोट करके सरकार बनाई, वो भी उत्तर प्रदेश में भी करना चाहते, तो हम उत्तर प्रदेश के सारे नागरिकों के साथ में खड़े हैं। हम्म। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, जमीन के साथ में ना समझौता किए थे ना ही करेंगे। भाजपा चाहे जितने भी मशीनरी का इस्तेमाल कर ले, चाहे जितने भी जो कोशिश कर ले, हम फर्म होकर के लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन लास्ट सवाल मेरा यही होगा कि क्या इस सजा का असर आगामी चुनाव में सपा को स्थिति पर पड़ेगा क्या, या मजबूत बनाएगा? हमें लगता है कि जनता देख रही है, और जनता के बीच में अगर जनता के वोटों का हम हनन नहीं होने देंगे, तो जिस तरीके से 2024 में जनता ने बताया उत्तर प्रदेश की कि हम अपने अधिकार को जानते हैं और हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे देश हित में, उत्तर प्रदेश के हित में, वैसे ही जो है 2027 में भी ये देखने को मिलेगा कि जनता ये देख रही है कि उसी नेता को जब वो रिहा होकर के आते हैं तो ये पूरा रिझाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सम्मान नहीं करती, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं मानते। जब वो नहीं रिझते हैं, जब उनका बार बार बयान आता है, बार बार पॉडकास्ट आता है कि नहीं मैं जमीर से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने जमीर नहीं बेच सकता हूँ, ना तो मैं भाजपा में जाऊंगा, ना तो इनकी बी पार्टी जो है बसपा में जाऊंगा, जब इनको पूरे हथकंडे लगा करके इसे नहीं समझ में आया कि नहीं वो हम किसी भी कुछ भी कर ले, ये व्यक्ति टूटने वाला नहीं है या झुकने वाला नहीं है, तब इन्होंने कहा कि नहीं अब फिर से जो है इनको परेशान किया जाए, इनको फिर से जो है जेल लेकर के जाया जाए। इनके लिए बड़ी जो है आसानी से काम है, ये तो बेगुनाह को 2 साल 3 साल जेल में रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जब वो जिसको बाइज्जत रिहा करती है, इसको इन्होंने 2 साल तक जेल में रख दिया हुआ है। तो ये इसलिए लगे हुए, इससे जो है जनता देख रही सारी चीजों को कि जैसे इनके पास मत जाइए तो ये आपको परेशान करेंगे। जनता समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और निश्चित तौर पर जनता तय 2027 में करेगी इनको कि आखिरकार जो क्या है फैसला उनका होगा। से ठीक है, बेदखल प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। तो आपने देखा किस प्रकार से आजम खान के परिवार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। दोनों को 7-7 साल की सजा का ऐलान किया गया है। दिल्ली के लाल किले के